अनुपम जी एक चीज बताइए, आपका तो पूरा आंदोलन आपका, जब से मैं आपको जानता हूं, आप हल्ला बोल और यूथ, युवा, बेरोजगार, इन सारी चीजों के मुद्दों को आप लगातार इस पे करते रहे हैं काम। आप किसी पार्टी में रहे हो ना रहे हो, आपका मुद्दा ही है। तो देश में अगर कोई बड़ी चीज हो रही है जिससे हम सब प्रभावित हो रहे हैं, जिससे इस देश का पूरा भविष्य प्रभावित हो रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, वो राहुल गांधी कह रहे हो या ना कह रहा हो, उसमें अगर कोई युवा को पार्टिसिपेट करने की बात कर रहा है, युवा अपने आप पार्टिसिपेट करे। और इस देश नहीं, दुनिया ये गवाह है कि जब तक स्टूडेंट्स और युवा किसी भी आंदोलन की बैकबोन नहीं हुए, तब तक वो आंदोलन नहीं चला है। और अभी हाल के दिनों में हमने देखा, मैं अच्छे और बुरे पे नहीं कर रहा हूं, सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो म्यांमार, कहीं का भी आप आंदोलन ले लीजिए, उसमें युवाओं ने आगे चल के हिस्सा लिया है और वो एक अपनी बात कहने में हो रहा है। भारत में क्या अगर युवा आगे आ रहे हैं तो ये एक शुभ संकेत है कि अभी भी वो 75 साल के ऊपर, जिनको मार्गदर्शक मंडल में खुद ही कहते हैं चले जाना चाहिए, वो गद्दी छोड़ने को नहीं तैयार है। इस देश में कोई तो रिटायरमेंट एज होनी चाहिए कि भाई, मतलब मैं इंक्लूडिंग मैं आपको एक चीज छोटी सी बता दूं, मैं पिछले 10 वर्षों से कई जगह बुलाया जाता हूं, कई पॉलिटिकल लोग बुलाते हैं, और कई जगह ये होता है कि आप हमारे साथ आ जाइए, ज्वाइन कर। मैं एक ही चीज कहता हूं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, आप ये एफिडेविट दे दीजिए कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और इसके लिए बड़े बड़े नाम, यहां नाम लेने पे किसी और दिन बात करेंगे, बड़े नाम इससे पैर पीछे खींच लेते हैं। 80 साल उम्र हो गई, इलेक्शन अभी भी लड़ना चाहते हैं, मतलब वो जगह देने को तैयार ही नहीं। तो आज की तारीख में जो सबसे इफेक्टिव पार्टी है, मेरे घर में मेरा लड़का, मेरे ग्रैंडसन, मेरी ग्रैंड डॉटर्स, दे आर इफेक्टेड भाई। आज जो देश में जो शिक्षा की हालत है, जो बेरोजगारी की हालत है, और एक दिन मैं फिर से, मुझे हरदम मैं आपको कोट करता रहता हूं, मैं अनुपम जी से, मैं दर्शकों को बता दूं, मैं एक बार युवाओं के ऊपर कार्यक्रम कर रहा था, बहुत मैंने क्वेश्चनर तैयार किए थे, काफी चीजें मैंने पूछनी, तो अनुपम जी ने अपनी तरफ से कहा कि आपने एक चीज नहीं कहा, और उन्होंने कहा इस देश में आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के अलावा इस देश के युवाओं के सामने खतरा, और वो है ड्रग। और ड्रग पे इन्होंने एक बहुत लंबा चर्चा की थी, वो आज नहीं। लेकिन अनुपम जी, अगर आज युवा नहीं करेगा तो, जैसा नेहा जी कह रही थी, लार्जेस्ट स्टेक होल्डर आप हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे आपको चलना है, पीछे हम लोगों को चलना है। अनुपम जी, इसमें जो इस समय राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं युवाओं को एड्रेस करने की, क्या ये अलोकतांत्रिक है? क्या ये देशद्रोह जैसा कुछ है? अनुपम जी जी, नमस्ते आनंद जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, हम ये प्रश्न भी कर रहे हैं कि अगर हमारे देश का कोई पॉलिटिकल लीडर, इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अगर अपनी किसी बात में यूथ को एड्रेस कर रहा है और उसको लेकर अगर कोई रिएक्शन में कहता है कि ये तो अनडेमोक्रेटिक है, ये तो खतरनाक है, ये तो चिंता का विषय है, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला हो जाता है। समझिए कि उनको ये डर है असल में अंदर से कहीं, कि देश का युवा अगर सही में समझ जाएगा कि भारत के लोकतंत्र के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, भारत की चुनावी प्रक्रिया के साथ क्या खेल हो रहा है, तो उन युवाओं को ये जवाब मिल जाएगा कि क्यों चरम बेरोजगारी होने के बावजूद सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जो सत्ता में है वो तो वोट चोरी करके सत्ता में आ गए हैं। तो जिनको ये पता है कि हम इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिनको ये पता है कि हम एक बड़ा पूल फ्लोटिंग वोटर्स का बना सकते हैं, जो यूपी में भी वोट देगा, बिहार में भी वोट देगा, महाराष्ट्र भी जाके वोट देगा, हरियाणा भी जाके वोट देगा, इस बड़े स्केल पे अगर मैनिपुलेशन होगा, उसको अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसको एक्सपोज कर रहे हैं, अगर यूथ को ये बात समझ में आ जाएगा कि क्यों वो डाक बंगला चौराहे पे पटना में जब प्रदर्शन करते हैं नौकरी के लिए, तो उनकी बात सुने जाने की बजाय हर बार इनवेरिएबली उनको लाठी डंडा पुलिस लाठीचार्ज होता है, तो उसको जवाब मिल रहा है ना युवाओं को। देखिए, अभी जो कुछ भी राहुल जी कह रहे हैं उसमें एक तो ये विषय है ही जिसपे वो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अपने आप कई वर्गों को इस प्रश्न का जवाब मिल रहा है कि सत्ता में बैठे लोग उनकी बातों पे, वाजिब बातों पे, जनहित के मुद्दों पर सुनवाई क्यों नहीं करते। सुनवाई इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि हमको इन मुद्दों पर सुनवाई करके थोड़े ना पावर में आना है, हमको तो पावर में आने के लिए इलेक्शन कमीशन को अपने चंगुल में रखना है, हमको पावर में आने के लिए वोट चुरा लेना है, जनादेश चुरा लेना है। तो इसलिए चिंतित हो रहे होंगे ये लोग,
ये बहुत अच्छी बात है। आइडियली तो देखिए इस पर डिबेट ही नहीं होना चाहिए कि क्या कोई नेता अगर युवाओं को अपील कर रहा है तो क्या वो गलत काम कर रहा है। मतलब ये प्रश्न सुनकर ही लगता है कि हास्यास्पद है। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी से लेकर आजादी के बाद तक हर लीडर ने और हर परिवर्तनकारी आंदोलन में युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी रही है। और हम उस देश में चर्चा कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां पे अगर स्पष्ट रूप से सीधे तौर पे भी मुद्दा युवा से जुड़ा नहीं है अगर, तो भी अगर देश का मुद्दा है तो उसका सबसे बड़ा प्रभावित वर्ग युवा है। मैं यही कहता हूं ना हमेशा, आप लोकतंत्र बचाने की बात जिसके लिए कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए ही कर रहे हैं ना। जो 70 साल के 80 साल के हैं वो भी अगर लड़ रहे हैं तो वो भी हम जैसे 30 35 40 साल के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा फ्यूचर किसका स्टेक पे है? युवाओं का स्टेक पर है। युवाओं से ही संवाद होना चाहिए, युवाओं को ही अपील होना चाहिए और परिवर्तन युवा ही लाएगा। ये बात राहुल जी भी समझते हैं, ये बात हम जैसे लोग ही भी समझते हैं, ये बात हर सच्चा देशभक्त इस बात को समझता है। और ये बात कहीं ना कहीं भाजपा भी समझती है, इसीलिए ये तिलमिला जाते हैं ये लोग। मतलब ये कोई पॉइंट ही नहीं है तिलमिलाने का। सवाल कुछ और है, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। उसकी जगह आप ये कह रहे हैं कि देखिए जी युवाओं को अपील कर दिया। किसको अपील करेंगे? दुनिया के सबसे युवा देश में कोई गंभीर मुद्दा आया है तो युवाओं की बात करेंगे हम। और अभी तो देखिए बिहार का चुनाव है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और बिहार भारत का सबसे युवा प्रदेश है। ये रेटरिक नहीं है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये डेटा है, प्योर डेटा। तो हम दुनिया के सबसे युवा देश में हैं। जिस चुनाव की चोरी की बात हो रही है या जो आशंका है अभी हमें, वो भारत का सबसे युवा प्रदेश है। तो हम युवाओं की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? हम तो कई वर्षों से, आप जानते हैं आनंद जी, अभी मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन जब मैं किसी पार्टी में नहीं था तो भी लगातार दिन रात यही बात करता था कि देश भर के युवाओं को समझना पड़ेगा कि अगर भीषण बेरोजगारी है, अगर महंगाई है, अगर गरीबी है, तो ये इस देश को जो राजनीति और जो नीति चला रही है उसका नतीजा है। वो समझ जाएंगे तो अपने आप वो लड़ेंगे, सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, परिवर्तन लाएंगे। समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आज जो लोग सत्ता में हैं वो मूल रूप से आंदोलन विरोधी लोग हैं। और ये आज से नहीं, जब से सत्ता में आए हैं तब से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जो आंदोलन की बात करता है, कोई भी जो परिवर्तन की बात करता है, कोई भी जो संघर्ष की बात करता है, वो डेटरेंट है, वो कोई नेगेटिव बात कर रहा है। इन्होंने समाज में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया है। और सबसे दुखद बात है कि एक ऐसे देश में प्रयास किया है जिस देश का जन्म, जिसको आजादी एक आंदोलन से मिली, जिस देश में आपकी राजनीतिक दलों को लेकर अलग अलग राय हो सकती थी, लेकिन आंदोलनों को लेकर इस देश के समाज की हमेशा एक पॉजिटिव राय रही है कि जब भी कोई आंदोलन हो रहा है तो लोगों को लगता था कि नहीं, कुछ सकारात्मक हो रहा है, इससे कुछ पॉजिटिव एनर्जी का सृजन होगा। ऐसा लोगों को 2013-14 तक लगता रहा, जब तक वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। जब से कांग्रेस सत्ता में आई, सत्ता से बाहर गई और जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से उन्होंने दिन रात सिर्फ ये माहौल बनाने का प्रयास किया है कि कोई भी जो आंदोलन कर रहा है वो देशद्रोही भले ना हो, लेकिन कम से कम वो रुकावट तो पैदा कर रहा है, वो कोई काम करना चाह रहा है उसको रोक रहा है। मतलब एक नेगेटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव सेंटिमेंट आंदोलन के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ है। तो वो प्रयास तो हम नहीं सफल होने देंगे, क्योंकि भारत जैसा देश, जो मैंने बात कहा कि भारत का संविधान जो बना है, भारत का जो विचार जो बना है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो तो एक आंदोलन का प्रोडक्ट है ना। हमारे देश की आजादी को, कई देशों की आजादी की लड़ाई को बैटल कहा जाता है, हमारे देश की आजादी को लड़ाई को मूवमेंट कहा जाता है, फ्रीडम मूवमेंट कहा जाता है। मूवमेंट से निकला हुआ ये देश है, हमेशा से मूवमेंट को लेकर पॉजिटिव रहा है। और आज कोई पॉलिटिकल लीडर अगर कहता है कि युवाओं को समझना चाहिए, युवाओं को जागृत होना चाहिए, जागरूक होकर आंदोलन और परिवर्तन की बात करनी चाहिए, तो ऐसे मतलब नकारे निकम्मे लोग सत्ता में बैठे हुए जो घबरा जाते हैं इस बात से। तो मैं तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा संस्थानों को दबाने की कोशिश होगी, जितना ज्यादा ये स्कोप खत्म होगा कि देश के युवा अपनी बात इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से कर सके। अगर मान लीजिए मीडिया को अगर कैप्चर कर लिया जाए, जुडिशरी को अगर कैप्चर कर लिया जाए, सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लिया जाए, तो हम अपना असंतोष कैसे व्यक्त करेंगे? सड़क पे आके ही ना व्यक्त करेंगे। और भारत का नौजवान जिस दिन सड़क पर आके शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने लग गया, उस दिन भारत जो है
पिछले 10 साल में जिस तरह से एक नेगेटिव ट्रैक पे गया है, उस दिन से भारत का पुनरुत्थान फिर से शुरू हो जाएगा। वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो दिन नजदीक है। उस दिन को फैसिलिटेट करने में अगर कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका हो सकती है तो इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। इस बात से जो लोग घबरा रहे हैं, मुझे लगता है वो लोग सही मायने में है जो 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 देश प्रेमी नहीं है। कम से कम उनको इस देश समाज की चिंता नहीं है, जिसको आंदोलन से डर लगता है, जिनको युवाओं से डर लगता है। और जिनको युवाओं से डर लगता है उनको भी हम लोग देख रहे हैं, उनको भी चिन्हित कर रहे हैं। उनको सही में उस दिन डरना पड़ेगा जिस दिन इस देश के युवा सड़क पे आ जाएंगे।